नमस्कार दोस्तों, मिस्टर तिवारी द लैंप ऑफ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी बात भाई बहन के रिश्ते की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि राम और लक्ष्मण की बनती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दुनिया एक तरफ और भाई का साथ एक तरफ। एक भाई आपका पहला दोस्त होता है, आपका क्राइम पार्टनर होता है, और जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होती है तो वो आपकी ढाल बनकर खड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन बहुत गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन की कड़वी सच्चाई हमारे सामने आने लगती है। हम कलयुग में जी रहे हैं, जहां इंसानी दिमाग बहुत ही जटिल तरीके से काम करता है। कई बार हम अपने भाई को अपना दूसरा रूप मानकर उसे अपनी जिंदगी का हर एक राज, हर एक छोटी बड़ी बात बता देते हैं। हमें लगता है कि ये तो मेरा अपना खून है, इससे क्या छिपाना। लेकिन यहीं पर हम मॉडर्न साइकोलॉजी और इंसानी फितरत की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। महाभारत का युद्ध किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि भाइयों के बीच ही हुआ था। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि खून के रिश्तों में भी एक अदृश्य सीमा होनी चाहिए। जब आप वो सीमा पार करते हैं तो प्यार की जगह ईर्ष्या, तुलना और राजनीति ले लेती है। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न साइकोलॉजी और आचार्य चाणक्य की कूटनीति का उपयोग करते हुए उन 5 सबसे खतरनाक बातों को डिकोड करेंगे जो आपको अपने सगे भाई से भी हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए। ये कोई धोखा नहीं है दोस्तों, ये आपके और आपके भाई के बीच के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का एक मास्टरमाइंड तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह को भेदते हैं। 1. आपकी असली अल्टीमेट वेल्थ और सीक्रेट फाइनेंशियल बैकअप। बचपन में आप और आपका भाई एक ही खिलौने के लिए लड़ते थे, लेकिन बड़े होने पर वो खिलौना पैसा और स्टेटस बन जाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत प्यार हो, लेकिन जब बात फाइनेंस की आती है तो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डार्क कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान अपनी सफलता को हमेशा अपने सबसे करीबी लोगों से कंपेयर करता है। अगर आपका भाई 50,000 कमा रहा है और आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक तुलना शुरू हो जाती है। अगर आपने अपने भाई को अपनी एग्जैक्ट सेविंग्स, अपने सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स और अपने असली फाइनेंशियल बैकअप के बारे में बता दिया, तो इसके 2 बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पहला, अगर वो कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होगा तो उसे हमेशा आपसे उम्मीद रहेगी, और किसी दिन अगर आपने अपनी किसी मजबूरी की वजह से उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो सोचेगा, इसके पास इतना पैसा पड़ा है फिर भी सगे भाई की मदद नहीं कर रहा। दूसरा, अनजाने में उसके अंदर एक हीन भावना आ सकती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि अपने धन का असली आकार कभी किसी को मत बताओ, यहां तक कि अपने सगे संबंधियों को भी नहीं। अपने भाई को महंगे गिफ्ट्स दीजिए, उसके बुरे वक्त में उसके पूरी मदद कीजिए, लेकिन आपके पास टोटल कितना पैसा है और आपका सीक्रेट बैकअप क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके बैंक के बीच का राज होना चाहिए। ये आपके रिश्ते को पैसों की राजनीति से दूर रखेगा। 2. आपके पार्टनर की वो कमजोरियां और सीक्रेट्स जो सिर्फ आपको पता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां 90% लोग गलती करते हैं। जब किसी बात पर आपके और आपकी पत्नी या पार्टनर के बीच झगड़ा होता है, या आपको अपने पार्टनर की कोई बहुत बड़ी कमजोरी पता चलती है, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर आप वो बात अपने भाई से शेयर कर देते हैं। आपको लगता है कि आप अपने सबसे क्लोज इंसान से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक बायस काम करता है, जिसे इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस कहा जाता है। आपका भाई आपके इन ग्रुप यानी खून का हिस्सा है, उसके लिए आपका पार्टनर हमेशा एक आउट ग्रुप यानी बाहरी इंसान रहेगा। जब आप अपने पार्टनर की बुराई या उनका कोई डार्क सीक्रेट अपने भाई को बताते हैं, तो आप तो कुछ दिन बाद अपने पार्टनर को माफ कर देंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन आपका भाई आपके पार्टनर को कभी माफ नहीं करेगा। उसके दिमाग में आपके पार्टनर की इमेज हमेशा के लिए गिर जाएगी। भविष्य में जब भी घर में कोई छोटा सा भी विवाद होगा, आपका भाई उसी पुराने सीक्रेट या कमजोरी को हथियार बनाकर आपके पार्टनर पर हमला करेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते की बातें शयन कक्ष की 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने पार्टनर के सम्मान की रक्षा करना आपका पहला धर्म है। अपने भाई को कभी भी अपने पार्टनर के वो सीक्रेट्स मत बताइए जो कल को आपके ही घर में महाभारत करवा दें। 3. माता पिता द्वारा सिर्फ आपको बताई गई बातें या विशेष जिम्मेदारियां।
हर घर के डायनामिक्स में माता पिता का किसी एक बच्चे के साथ थोड़ा अलग या ज्यादा गहरा इमोशनल कनेक्शन होता है। कई बार आपके माता पिता आपको अकेले में बुलाकर अपनी कोई पुरानी बात, अपनी कोई फाइनेंशियल चिंता या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बारे में कोई सीक्रेट बताते हैं और वो आपसे कहते हैं कि बेटा ये बात किसी और को मत बताना। अब हम इमोशंस में आकर क्या करते हैं, हम अपने भाई के पास जाते हैं और कहते हैं तुझे पता है पापा ने आज मुझे ये बात बताई, लेकिन तू किसी को मत बताना। दोस्तों, मॉडर्न साइकोलॉजी इसे परसीव्ड फेवरेटिज्म कहती है। जैसे ही आपके भाई को पता चलेगा कि माता पिता ने कोई अहम बात सिर्फ आपको बताई और उसे नहीं, तो उसके अंदर एक असुरक्षा यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। उसे लगेगा कि माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते या वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं। ये एक छोटी सी बात आप दोनों भाइयों के बीच एक अदृश्य दरार पैदा कर देगी, जिसे सिबलिंग राइवलरी कहा जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि विश्वास एक ऐसा धागा है जिसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके माता पिता ने आपको कोई राज दिया है तो उसे अपने सीने में दफन कर लीजिए। उसे अपने भाई के सामने अपना सुपीरियॉरिटी बैज बनाकर मत फ्लॉन्ट कीजिए। परिवार की शांति के लिए कुछ राज अपने साथ ही कब्र में ले जाने चाहिए। 4. आपके वो ग्रे या कूटनीतिक कदम जो आपने सर्वाइवल के लिए उठाए। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया बहुत जालिम है। बाहर की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है। कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद पूरी तरह से सफेद ना हो, जो थोड़े ग्रे हों। हो सकता है आपने किसी राइवल को कूटनीति से हराया हो या कोई ऐसा शॉर्टकट लिया हो जो आपको लेना पड़ा। हम अक्सर जोश में आकर अपने भाई को अपनी चालाकियां बता देते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम कितने स्मार्ट हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। साइकोलॉजी में इसे मॉरल क्रेडेंशियलिंग और ट्रस्ट इरोजन कहते हैं। आपका भाई आपको एक निश्चित आदर्श रूप में देखता है। जब आप उसे अपनी रूथलेस या चालाक साइड दिखाते हैं तो अनजाने में उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए एक डर पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये बाहर वालों के साथ इतना खतरनाक खेल खेल सकता है तो क्या गारंटी है कि कल को मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। चाणक्य नीति का सबसे कड़वा सच यही है कि एक लीडर को हमेशा अपने दो चेहरे रखने चाहिए। आपका जो स्ट्रीट स्मार्ट और कूटनीतिक चेहरा है वो बाहरी दुनिया के शत्रुओं के लिए है। अपने घर में अपने भाई के सामने हमेशा अपना शांत, साफ और भरोसेमंद चेहरा ही रखिए। अपनी डार्क स्ट्रैटेजीज को अपने तक ही सीमित रखिए, वरना अपना ही खून आप पर शक करने लगेगा। 5. आपका अगला मास्टर स्ट्रोक या आपके असली बड़े लक्ष्य। ये बात मैंने पिछले वीडियो में फैमिली के लिए भी बताई थी, लेकिन भाइयों के केस में ये और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जब हम अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना, जॉब छोड़कर नया स्टार्टअप करना या अपनी पूरी इंडस्ट्री को हिला देने वाला कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना, तो हम सबसे पहले अपने भाई को बताते हैं। लेकिन यहाँ जीरो सम बायस काम करता है। कई बार, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार अगर आपका भाई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और आप उसे अपने बहुत बड़े प्लान्स बता रहे हैं, तो उसे लगता है कि वो जिंदगी की रेस में पीछे छूट रहा है। इसके दो नतीजे होते हैं। या तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होकर आपको रिस्क लेने से रोकेगा, भाई क्यों पंगे ले रहा है, जो चल रहा है चलने दे, या फिर अनजाने में उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी आपके प्लान्स को मैनिफेस्ट होने से रोक देगी। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम की भनक अपनी परछाई को भी मत लगने दो। आपका भाई आपका शुभचिंतक हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें, तब तक अपनी स्ट्रैटेजी को ओपन मत कीजिए। रिजल्ट को शोर मचाने दीजिए। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपका भाई ही दुनिया में सबसे ज्यादा आप पर गर्व करेगा। लेकिन प्रोसेस के दौरान अपने मास्टर स्ट्रोक को सीक्रेट रखना ही समझदारी है। निष्कर्ष, तो मेरे दोस्तों, अपने भाई से ये 5 बातें छिपाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उससे प्यार नहीं करते या आप उसे धोखा दे रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं कि आप उसे उन मनोवैज्ञानिक उलझनों से बचाना चाहते हैं जो आपके रिश्ते को खराब कर सकती हैं। महाभारत में विदुर नीति से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक हर जगह यही निष्कर्ष निकलता है कि दूरी ही सम्मान को जन्म देती है। Familiarity breeds contempt, distance breeds respect. एक हेल्दी बाउंड्री बनाना स्वार्थ नहीं है, ये एक प्रोटेक्टर की निशानी है। आप एक शील्ड की तरह हैं जो अपने परिवार को बाहर की टॉक्सिसिटी और अंदर की पॉलिटिक्स दोनों से बचा रहा है। खून का रिश्ता दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है, इसके साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए।
प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल रहिए और अपने रिश्तों की जड़ों को मजबूत करते रहिए। क्या आप आज से ही एक इमोशनल फूल बनने के बजाय एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपना इरादा पक्का करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, आई एम द स्ट्रैटेजिस्ट। याद रखिए, जब आप कुछ पब्लिक में लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर अमल करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है, तो इसे अभी लाइक करें। इसे अपने उस भाई, दोस्त या कजिन के साथ शेयर करें जो इमोशंस में बहकर अपने सारे पत्ते खोल देता है। और ऐसे ही डीप, लॉजिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट, एक नई रणनीति और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने राज महफूज रखिए।